पता चलो एक सवाल ये भी इस पे आया था कि इस्लाम में जुर्माना आयद करना कैसा है। इस्लाम में जुर्माना आयद करना कैसा है और जुर्माने की रकम को अपनी ज़ात पर सर्फ करना कैसा है। जैसा कि गांव देहात में जुर्माना आयद करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो पंच वाले रहते हैं, जैसे मुखिया हो गया या फिर समिति हो गए, सरपंच हो गए, या फिर गांव के जो मुख्य लोग होते हैं, वो जब पंच बैठाने के लिए आते हैं तो कुछ पैसा मुकर्रर करते हैं और उस पैसे को लेते हैं। तो उस पैसे को अपने ऊपर सर्फ करना कैसा है, अपनी मफाद पर खर्च करना कैसा है। वो क्या करते, पंच के बाद आपस में पैसे को बांट लेते हैं। तो इस तरीके के सवालात मेरे पास आए, मैंने उसको बताया भी, क्योंकि अक्सर होता है गांव में हो या शहर में हो या मोहल्ले में हो या कस्बे में हो, इस तरह के पंच आए दिन होते रहते हैं। कहीं चोरी के नाम पर, तो कहीं तलाक के नाम पर, तो कहीं क्या कहते हैं कि एक दूसरे को मारने के नाम पर। गांव खेरे में तो खासकर ज़्यादातर जानवर वगैरह उसके खेत में चला गया, या फिर क्या होता है किसी का फसल खा लिया जानवरों ने। तो इस तरह के पंच करते हैं और पंच वाले क्या करते हैं, कुछ पैसा रकम यानी कुछ रुपए मुतय्यन करते हैं और उस पैसे को उस पैसे को आपस में बांट लेते हैं पंच खत्म होने के बाद। तो ऐसा करना कैसा है, आपका सवाल यही है ना। देखिए उसका जवाब बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। देखिए मैं आपको बताता चलूँ, बाहर शरीयत में जुर्माना वसूल करना जायज़ नहीं है। बाहर शरीयत में तहरीर है, लिखा हुआ है कि वो जुर्माना वसूल करना जायज़ नहीं। जैसा कि सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं कि माली जुर्माना जायज़ नहीं है। फतवा रिज़विया कदीम जिल्द 2 पर तहरीर है। और सदर शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान दूसरी जिल्द में तहरीर फरमाते हैं कि यानी माल का जुर्माना, यानी जो माल का जो जुर्माना होता है ये लेना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर देखे एक सूरत बनती है, अगर देखे कि वो बंदा जिससे जुर्माना लिया जा रहा है, अगर वो उससे बगैर जुर्माना लिए वो बंदा वापस नहीं आएगा, वो बंदा छोड़ने वाला वो काम नहीं है। मिसाल के तौर पर वो चोरी करता रहेगा, या फिर वो किसी के खेत में अपना जानवर ले जा कर के उनका फसल नुकसान कराता है, जानवर ले जा कर के उसका फसल जो तैयार शुदा रहता है उसको ले जा कर के खिला देता है, वो इससे बाज नहीं आएगा। तो ऐसी सूरतों में हुक्म ये है कि ऐसी सूरतों में उसके लिए ये है कि देखिए कि अगर वो उससे बाज नहीं आएगा तो उस पर जो है तो कुछ रुपए मुकर्रर करे, उसके लिए कुछ जो तो रुपए उस पर मुकर्रर किया जाए कि नहीं 10,000 20,000 5,000 तुम पर मुकर्रर किया जाए। और फिर जब वो उस काम को छोड़ दे, ये जुर्माना लेने की वजह से अगर वो उस काम को छोड़ दे तो ठीक है, उस जुर्माने को ले और किसी अमानतदार के पास जमा रखे। फिर जब वो उससे बाज आ जाए, उस काम को छोड़ दे, उससे तौबा कर ले, तो फिर हुक्म है कि वो पैसा और रुपये जो उससे लिया गया है वो उसको ले आकर के वापस दे दे। हुक्म ये उस वक्त भी ये जायज़ नहीं है कि अपने काम में सर्फ करे, वो अपने ऊपर खर्च करे, नहीं, बल्कि ले जाकर के वापस कर दे, जायज़ नहीं है। इसी तरह एक सवाल के जवाब में अल्लामा बहरुल उलूम तहरीर फरमाते हैं कि गांव में मिसाल के तौर पर लड़का या लड़की के बाप पर कुछ रुपए कफ़ारा के तौर पर मुकर्रर किया तो यह मज़ीद जुल्म हुआ, उसका लेना हराम और उस रुपए को अपने मसरफ में सर्फ करना भी हराम। फ़ौरन वापस करे। फतवा बहरुल उलूम जिल्द 4 पर मौजूद है। तो इससे क्या पता चला? पता ये चला कि किसी पर कफ़ारा मुकर्रर करना ये जुल्म है, उसको फ़ौरन वापस करना चाहिए। हाँ, अगर उसको सबक सिखाने के लिए, उसको ढंग सिखाने के लिए, जिसको अपनी ज़ुबान में बोलते हैं कि अगर उस पर जुर्माना आयद करेंगे और वो बाज आ जाएगा तो उतने ही दिनों तक, जितने दिन तक वो उस काम से तौबा ना कर ले, उसके लिए हुक्म है कि वो उसके लिए इजाज़त इतनी ही है कि सिर्फ उसको ढंग सिखाने के लिए उतने दिनों तक उसके रुपए को अपने पास रख ले। फिर जब वो उससे तौबा कर दे, उस काम से बाज आ जाए तो उसको वापस कर दे, वो रुपए उसको वापस कर दे, लेकिन फिर भी अपने
کام میں اپنے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ پیسہ اپنے اوپر خرچ کرے، آپس میں بانٹ لے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو گنہگار ہوں گے، بالکل۔